तो जो इंग्रेडिएंट्स हमें दरकार है मैं आपको बताती हूँ। 3 अदद ऑनियन, और मैंने ये रोस्ट करके आटा जो लिया, चक्की का आटा लिया, उसे रोस्ट करके मैंने गोल करके रख दिया है। 1 कप आटा लिया है मैंने, घी लिया है इसके लिए, और आधा कप दही लिया है। रेड चिली पाउडर, कलर रेड चिली पाउडर मैंने ली, यानी कि लाल मिर्च पिसी भी ली है, सूंठ एंड छोटी इलायची, और मैंने तेजपात ली है, लौंग, स्टार एंड क्लोव्स यानी कि काली मिर्च साबुत और लौंग साबुत और स्टार। जो गरम मसाले में ये इंग्रेडिएंट्स साबुत गरम मसाले में मौजूद थी वो मैंने लिए। ये मैं न्यारी के मसाले के लिए जो मैं से बाद में ब्लेंडर में पीसूंगी। और ये जायफल एंड जावित्री मैंने लिया। जावित्री मैंने हाफ पीस लिया है, इसमें ज्यादा जावित्री नहीं जाएगा, सिर्फ हाफ क्वांटिटी में जाएगा। मैं आधा किलो बीफ बना रही हूँ, बीफ निहारी बना रही हूँ, उसके ये इंग्रेडिएंट्स है। और सौंफ मैंने 2 स्पून लिया है। जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट मैंने चॉप किए। गार्लिक मैंने 1 गट्टी लिए जिसे मैंने चॉप करके रखी हूँ। और अदरक मैंने अदरक जो है 50 ग्राम लिया है, उसे भी मैंने चॉप करके रखा है। जीरा मैंने 2 स्पून लिया है। इसके लिए बीफ मैंने निहारी का गोश्त लिया है आधा किलो, उसमें मैंने नली भी ऐड की है, क्योंकि नली निहारी जो इसमें जो ये गूदा ऐड होता है वो बहुत फ्लेवर आती है इसमें, और लेस आता है निहारी के अंदर। ये सारे इंग्रेडिएंट्स हम निहारी में यूज करेंगे। और इसके अलावा सबसे पहले ये सारे इंग्रेडिएंट्स में पीस के ब्लेंडर में फिर आपको बताऊंगी। ये सारा मसाला है निहारी का। सबसे पहले फ्लेम ऑन करेंगे निहारी बनाने के लिए। पॉट रखा मैंने, पॉट गर्म हो जाए फिर हम इसमें घी ऐड करेंगे। मस्टर्ड ऑयल में भी बहुत मजे से बनता है ये निहारी। अगर किसी को मस्टर्ड ऑयल में बनाना है तो निहारी का फ्लेवर दुबाला हो जाता है। अभी मैं घी में बना रही हूँ क्योंकि मेरे पास घी मौजूद है। इसमें मैंने 3 स्पून के बराबर मैंने घी ले लिया है, और थोड़ा सा इसमें मैं ऑयल भी ऐड करूंगी। तीन स्पून के बराबर मैंने इसमें ऑयल भी ऐड कर लिया। ऑयल एंड घी अच्छे से गर्म हो जाए, मेल्ट हो जाए, ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब इसमें मैं स्लाइस किए हुए 3 अदद ऑनियन डाल रही हूँ। इसे हम फ्राई करेंगे। प्याज निहारी के लिए जो हमने प्याज बाउल में ऐड किया पोट में, वो गोल्डन हो रहा है। इसे हम ज्यादा डार्क कलर नहीं देंगे, इसे हम गोल्डन ब्राउन करेंगे, लाइट। फिर इसमें हम निहारी का गोश्त जो है इसमें ऐड करेंगे, फिर इसे अच्छे से भूनेंगे, तब तक भूनेंगे। अब इसमें मैं निहारी का गोश्त ऐड कर रही हूँ और इसे मैं तब तक भूनूंगी कि गोश्त का पानी अच्छे से खुश्क हो जाए। आधा किलो निहारी का गोश्त लिया है मैंने, बोन्स मैंने अलग लिए हैं। बोन्स आधा किलो केजी में ऐड नहीं है, वो मैंने अलग से हाफ केजी लिए। हमेशा ये जो निहारी का जो फ्लेवर आता है बोन्स, निहारी के जो बोन्स है उससे आता है। अब इसे हम जब तक भूनेंगे अच्छे से कि सब पानी खुश्क हो जाए। और अब हम इसमें ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट जो मैं चॉप करके रख चुकी हूँ। चॉप गार्लिक 2 टीस्पून मैंने ऐड किए, और चॉप जिंजर भी मैं 2 टीस्पून ऐड कर रही हूँ इसमें। अब इसे अच्छे से मैं सोते करूंगी, यानी कि इसे मैं भूनूंगी, और तब तक हमारा निहारी का गोश्त का एक अच्छा सा कलर आ जाए, तब तक मैं इसे ऑयल में पकने के लिए छोड़ रही हूँ, कैप बंद कर रही हूँ, पानी इसका खुश्क हो जाए। फिर बाद में मैं इसका सेकंड स्टेप आपको बताती हूँ।
निहारी के गोश्त का पानी अच्छे से खुश्क हो रहा है। अब मैं इसमें मैंने चॉप लहसुन एंड अदरक डाला था 1 स्पून। अब मैं इसमें पिसा हुआ भी लहसुन अदरक 1 टीस्पून ऐड कर रही हूँ। अब जो है हम इसे बनाएंगे बिल्कुल लो फ्लेम में, अभी नहीं, जब इसको हम अच्छे से पका लेंगे। लहसुन अदरक पिसा हुआ ऐड किया 1 टीस्पून। अब गोश्त अच्छे से भून रहे, इसका कलर भी चेंज हो गया है, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। अब इसमें मैं ऐड करूंगी नमक मैं ऐड करूंगी 2 टीस्पून मैंने इसमें नमक ऐड किया है। अब इसमें मैं ऐड करूंगी जो मसाला मैंने आपको बताया इंग्रेडिएंट, वो मसाला पीस के इसमें ऐड करेंगे। वो मसाला मैं पीस चुकी हूँ ब्लेंडर में। अब इसमें हम डाल रहे हैं 1 टीस्पून, 2 टीस्पून, 3 टीस्पून। बाकी मसाला बाद में हम आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाएंगे कि किस तरह इसमें हम डालेंगे। बहुत अच्छा सा कलर आ गया इसका, और इसे अभी हम थोड़ी देर और भूनेंगे। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ क्रश साबुत धनिया, जो मैंने रोस्ट करके क्रश किए थे, वो ऐड किए मैंने ½ टीस्पून के बराबर ऐड किया है। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ दही 1 टेबल स्पून, 2 टेबल स्पून एंड 3 टेबल स्पून। इसमें मैंने दही ऐड किया। अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, यानी सोते करेंगे, भूनेंगे। बहुत मजेदार रेसिपी है, जरूर ट्राई कीजिएगा। बहुत मजे का कलर आ गया, एकदम रेड। और पीसने के टाइम मैंने कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर ऐड किया है, उससे कलर बहुत अच्छा आता है। और इसमें 3 टीस्पून में पहले ऐड कर चुकी हूँ, अब 1 टीस्पून और ऐड कर रही हूँ। जो निहारी मसाला है जो मैं पीस चुकी हूँ, आपको बताया कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स में ऐड होते हैं। थोड़ी देर मसालों में ये अच्छे से भुन जाए, फिर इसमें हम बाकी स्टेप प्रोसेस आपको बताते हैं। बहुत मजेदार खुशबू आ रही है इसकी, और एकदम कलर भी अच्छे से आ गया है, पानी भी खुश्क हो गया है। अब हम आपको एक प्रोसेस बताते हैं कि इसके ऊपर जो ऑयल है वो मैं निकालूंगी, बाउल में सर्व करूंगी। वो इसलिए हम करेंगे क्योंकि जब हम निहारी सर्व करेंगे होटल में, जब हम जाते हैं हमें जो निहारी सर्व होती है तो उसमें ऑयल जो है हम पहले से निकाल के रख देते हैं, और फिर लास्ट में हम यही ऑयल निहारी के ऊपर डालते हैं। इससे क्या होगा, जब मैं आटा इसमें ऐड करूंगी ना तो इसका सारा कलर जो है खत्म हो जाएगा। इसलिए ये ऑयल बाद में दोबारा निहारी को उसकी अपनी ओरिजिनल शक्ल में लेकर आएंगे अपने। मजेदार इसकी रेसिपी बनी है। अब इसमें मैं ऐड करूंगी जो मैंने आटा फ्राई पैन में रोस्ट किया था। इसमें मैं रोस्ट किया हुआ आटा जो मैं पानी में घोल चुकी हूँ, अभी थोड़ा सा इसमें हम ऐड करेंगे 1, 2, 3 एंड 4 टेबल स्पून मैंने ऐड कर लिया है। अब इसे मैं अच्छे से मिक्स करूंगी, और इसमें अब मैं ऐड करूंगी पानी। पानी जितना ज्यादा ऐड होगा उतना अच्छा हमारा निहारी का गोश्त पकेगा। मैंने एक बाउल लिया है, उसका मैंने आधे से ज्यादा पानी ऐड कर चुकी हूँ इसमें। अब इसे मैं धीमी आंच में पकने के लिए छोड़ दूंगी। निहारी और इसका गोश्त और इसका गूदा जो है बोन्स अच्छे से पक जाएंगे,
और पहले मैं इसे अच्छे से बॉयल करूंगी, यानी उबाल आ जाए इस पे, देन इसको मैं कैप बंद करके धीमी आंच में पकने के लिए छोड़ दूंगी। जितने आराम से निहारी पकेगी धीमी आंच में उतना अच्छा फ्लेवर आएगा इस निहारी का। बस अभी बॉयल पॉइंट के लिए मैं वेट कर रही हूँ कि इसमें अच्छे से बॉयल आ जाए। अभी मैं इसका कैप बंद कर रही हूँ। निहारी बॉइलिंग पॉइंट पे हमारा पहुंच चुका है, अच्छे से बॉयल हो रहा है। अब इसे मैं क्या करूंगी, धीमी आंच में यानी कि नॉर्मल आंच में रख के पकने के लिए छोड़ रही हूँ जब तक गोश्त अच्छे से गल जाए। फिर नेक्स्ट प्रोसेस हम करेंगे इंशाल्लाह। धीमी आंच में अपने निहारी पकने के लिए छोड़ दिया था कि हमारा गोश्त जो है निहारी का एकदम टेंडर हो जाए। चलिए मैं आपको बताती हूँ, गोश्त एकदम टेंडर हो चुका है, ये देखिए बिल्कुल टेंडर हो चुका है गोश्त। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ। सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा, मैंने आटा जो है पहले से पानी में बोल करके रखा है। पहले तो मैंने आपको बता चुकी हूँ कि थोड़ा सा मैं पहले इसमें ऐड कर चुकी हूँ जब हम निहारी बना रहे थे। अब इसमें थोड़ा और ऐड करेंगे, हमें ज़्यादा गाढ़ा नहीं चाहिए, बिल्कुल जैसे होटल में सर्व होते हैं निहारी जो हम खरीदते हैं बाहर, बिल्कुल वैसा ही ये निहारी बनेगा। अभी मैं इसमें थोड़ा सा यानी कि मैं पहले थोड़ा करके डालूंगी, मुझे ज़्यादा गाढ़ा नहीं बनाना, इतना बनाना है कि इसकी ग्रेवी लेसदार बन जाए। मैंने 3 से 4 चम्मच आटा पानी में जो बॉईल करके रखा था वो ऐड किया है। अब ये थोड़ा सा गाढ़ा होगा। अभी इसको मैं छोड़ रही हूँ धीमी आंच में कि ये गाढ़ा हो जाए और आटा अंदर अच्छे से पक जाए। अब ये देखें, अभी कोई बॉयल कुछ भी नहीं आया अभी ये बॉयल होना शुरू होगा, ये थोड़ा और गाढ़ा होगा। हमें इसकी ग्रेवी निहारी की मीडियम गाढ़ी रखनी है, यानी कि ना कम, ना बहुत ज्यादा ना कम। अभी थोड़ा कम है इसमें। और ऑयल जो मैं पहले निहारी के ऊपर से निकाल चुकी थी, अब उसके लिए जो मैं अलग से तड़का बनाऊंगी और वही ऑयल इसमें यूज करूंगी। अब इसमें मैं 3 स्पून पहले डाल चुकी थी, 3 से 4। अब 1 स्पून और मैं ऐड कर रही हूँ आटा जो पानी में घोल किया था मैंने। अब इसको धीमी आंच में मैं ढक्कन बंद करके पकने के लिए छोड़ रही हूँ। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप तड़के की तरफ। जो ऑयल भी ने ऊपर से निकाला था निहारी के, वही यूज कर रही हूँ मैं। कलर देखिए कितना प्यारा है। अब इसमें थोड़ा सा स्पाइस हम और ऐड करेंगे। इसमें मैं कलर रेड चिली पाउडर ऐड कर रही हूँ, आधा टेबल स्पून हल्दी पाउडर, आधा टीस्पून ऐड कर रही हूँ, ठीक है। और इसके अलावा मैं इसमें जो मैंने निहारी मसाला पीस कर रखा था उसमें से थोड़ा वो ऐड कर रही हूँ मैं, 1 टीस्पून। अब इसे थोड़ी देर हम बिल्कुल लो फ्लेम में पकाएंगे। देन हम अपने निहारी जो हमने ढक्कन बंद करके रखी है उसमें ऐड करेंगे। प्रोसेस एकदम रेडी है। निहारी भी एकदम जितनी गाढ़ी मुझे चाहिए ग्रेवी वो मैं रख चुकी हूँ। इससे ज़्यादा मैं गाढ़ा नहीं करूँगी निहारी को। थोड़ा सा मैं अलग से निकाल के रख रही हूँ, जब मैं बाउल में सर्व करूँगी तो यही ऑयल में उसके ऊपर ऐड करूँगी। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल निहारी है। उम्मीद है आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। निहारी एकदम रेडी है, कलर देखें, हमारी निहारी एकदम रेडी हो चुकी है। अब इसे मैं प्लेटर में सर्व करूँगी। चले आए प्लेटर में सर्व करके। हमारी रेसिपी बीफ निहारी एकदम रेडी हो चुकी है। मैंने इसे प्लेटर में सर्व किया है। उम्मीद है कि आपको मेरी ये बीफ निहारी रेसिपी बेहद पसंद आई होगी।